हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नॉलेज पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने कई सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कवर की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है एंड काइंड्स ऑफ लायबिलिटी वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं लायबिलिटी क्या होती है। कुछ बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखो, मिस्टर ए है और रिलायंस लिमिटेड है। तो रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया है, 1 करोड़ रुपए का गुड्स परचेज़ किया है मिस्टर ए से। बट ये परचेज़ कैसी है, क्रेडिट परचेज़, ठीक है, उधारी पे ख़रीदा है माल 1 करोड़ रुपए का। तो ये जो 1 करोड़ रुपए है, ये रिलायंस लिमिटेड को क्या करने हैं, अमाउंट ओविंग टू मिस्टर ए या फिर अमाउंट ड्यू टू पे टू मिस्टर ए। 1 करोड़ रुपए रिलायंस लिमिटेड को मिस्टर ए को पे करने हैं इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। तो ये जो 1 करोड़ रुपए हैं, ये रिलायंस लिमिटेड के लिए क्या होंगे, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का यहाँ पे हमने सिंपल सा मीनिंग क्या देखा, अमाउंट ड्यू टू पे टू मिस्टर ए, ओके। ऐसी अमाउंट जो इन्हें नियर फ्यूचर में पे करनी है, दैट इज़ लायबिलिटी, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये लायबिलिटी में से ये कौन सी वाली लायबिलिटी है, मिस्टर ए क्या है, इनका क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर कैसे, मिस्टर ए ने क्या किया है, इन्हें क्रेडिट पे माल बेचा है ना, 1 करोड़ रुपए का माल क्रेडिट पे, ठीक है। सो दैट्स वाई मिस्टर ए इज़ अ क्रेडिटर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए की अमाउंट मिस्टर ए को पे करनी है। तो ये 1 करोड़ रुपए क्या है, इनकी लायबिलिटी। और लायबिलिटी में भी ये कौन सा है, कौन सी लायबिलिटी है, इट इज़ अ क्रेडिटर, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे देखो, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं नेक्स्ट लायबिलिटी। देखो, ये जो रिलायंस लिमिटेड है, बैंक से इनकी मनी विड्रॉ करने की जो लिमिट है वो है 5 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 5 करोड़ रुपीज़। लेकिन इन्होंने क्या किया, 6 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिया, मतलब निकाल लिए, अपने यूज़ के लिए पैसे निकाल देना बैंक से, उसे बोलते हैं मनी विड्रॉ करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 6 करोड़ रुपए विड्रॉ किया है। तो ये जो 1 करोड़ रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, ये क्या है, इनकी लायबिलिटी, किसी भी फॉर्म की, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की। ये क्या होगी, जो एक्सेस मनी उन्होंने बैंक से विड्रॉ करी है आउट ऑफ द लिमिट, दैट इज़ अ लायबिलिटी। और कौन सी लायबिलिटी, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक ओडी, ठीक है, समझ में आया। तो दो लायबिलिटीज़ को हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज़ क्रेडिटर एंड सेकंड इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो आगे देखते हैं हम। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अभी तक हमें इतना तो समझ में आ गया है कि लायबिलिटी क्या होती है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो अमाउंट ड्यू टू पे बाय फर्म, ठीक है, ऐसी अमाउंट जो फर्म को पे करनी है, ड्यू है फर्म के ऊपर पे करने के लिए, दैट इज़ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का देखो, फर्म के लिए ही या बिजनेस के लिए भी यही मीनिंग होगा, और इन सिंपल अगर हमारे लिए भी ले तो लायबिलिटी यही होती है ना, कि ऐसी अमाउंट जो हमें किसी को पे करनी है। लाइक सपोज़ करो, हम पड़ोस की किसी दुकान से अगर 100 रुपये का कुछ कभी परचेज़ करके लाए और क्रेडिट परचेज़ करके लाए, तो वो 100 रुपये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो हमें उन्हें क्या करनी है, नियर फ्यूचर में पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो, मैंने वही चीज़ें आपको समझाई थी, लायबिलिटी के एग्जांपल्स दिए थे पहले मैंने। क्रेडिटर्स हम देख चुके हैं, बैंक ओडी हम देख चुके हैं, बिल्स पेपल क्या होते हैं ये अब हम देखेंगे, और अनपेड वेजेस यानी ऐसी वेजेस जो कि अभी अनपेड है, जो कि अभी पे नहीं हुई है, दैट इज़ अनपेड वेजेस। चलो आगे देखते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड सेकंड इज़ करंट लायबिलिटीज़। तो देखिए, जैसा नेम से ही शो हो रहा है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब ऐसी लायबिलिटीज़ जो कि करंट टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करती हैं, ठीक है।
और करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिनका संबंध इस टाइम पीरियड से है, करंट टाइम पीरियड से जिनका संबंध है, दैट इज़ करंट लायबिलिटीज़। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ है ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इनका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो जनरली मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। और जो करंट लायबिलिटी होती है उनका जो रीपेमेंट पीरियड होता है दैट इज़ विद इन 1 ईयर, ओके। तो देखो नॉन करंट में कौन कौन सी लायबिलिटीज़ होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे। एंड करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी होगी आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हम देख चुके हैं। बिल्स पेबल क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। चलो अब डिबेंचर्स क्या होते हैं ये समझते हैं ज़रा इस एग्जांपल से। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये एक फर्म है, एक कंपनी है, ठीक है। तो इन्हें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने पैसे कहाँ से लिए हैं, पब्लिक से, ठीक है। पब्लिक से इन्होंने पैसे उधार लिए हैं एज अ लोन, ठीक है। अब लेकिन कोई भी पर्सन आपको लोन ऐसे ही तो नहीं देगा फ्री में, तो कुछ ना कुछ तो उसे रिटर्न में चाहिए होगा ना। भाई कोई आज अगर हम बैंक से भी लोन ले रहे हैं तो बैंक को भी रिटर्न में ओरिजिनल मनी या फिर प्रिंसिपल मनी भी चाहिए, उसे इंटरेस्ट भी चाहिए, प्लस उसे ये सिक्योरिटी भी चाहिए कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इन पब्लिक को इस फर्म ने इस लोन के बदले क्या दिया है, रिटर्न दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्लस सिक्योरिटी दी है इस बात की कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, नहीं डूबेगा। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इन्होंने वर्बली नहीं की है, बल्कि ये इन्होंने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू की है, ठीक है। देखो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पे फर्म ने यहाँ पे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा है कि वी विल रिपे योर मनी ऑन डेट लिखा है, विथ इंटरेस्ट रेट लिखा है, और यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर का साइन होगा, कंपनी की सील होगी, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को क्या बोला गया है, डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर पब्लिक को क्या प्रोवाइड करवाता है, उनका रिटर्न मनी विद इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और जब ये डिबेंचर इस पब्लिक को मिल जाता है तो दे आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है बेटा, चलो देखते हैं ज़रा। यहाँ देखो, यहाँ पर रिलायंस लिमिटेड और मिस्टर ए का एग्जांपल लिया है मैंने फिर से, जो कि प्रीवियसली हमने देखा था, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया था, मिस्टर ए से 1 करोड़ रुपए का माल उधारी पे ख़रीदा था, है ना, यही किया था ना। और अगर दूसरे तरीके से बोले तो इसे बोल सकते हैं कि मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपए का माल इन्हें उधार पे बेचा था। तो आप बताओ इस कंडीशन में सेलर कौन है, मिस्टर ए है, और बायर कौन है, रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर ने क्या किया है, अब एक बिल लिखा है, ठीक है। सेलर ने क्या किया है, एक बिल बनाया है, उस बिल पे उसने डेट लिखी है, क्वांटिटी लिखी है, अमाउंट लिखी है, प्लस वो ड्यूरेशन लिखी है, वो टेन्योर लिखा है कि इतने पीरियड में रिलायंस लिमिटेड आप मुझे मेरा 1 करोड़ रुपया वापस लौटा दोगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर ए ने अपने साइन किए हैं और यहाँ पर उसने रिलायंस लिमिटेड से साइन करवाए हैं। तो ये इस तरीके का बिल बना के या एक डॉक्यूमेंट बना के ये बिल की एक कॉपी इसने रिलायंस लिमिटेड को पहुंचाई है, ठीक है। तो रिलायंस लिमिटेड के लिए ये बिल की एक कॉपी ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, बिल्स पेबल होगा, ठीक है। उनके लिए तो ये लायबिलिटी हो गई ना कि भाई ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मुझे बता रहा है, जो मुझे बार बार याद दिला रहा है कि मैंने इससे 1 करोड़ रुपए का माल उधारी पे ख़रीदा है और मुझे नियर फ्यूचर में ये 1 करोड़ रुपए इसे पे करने हैं, ठीक है। तो इसे बिल्स पे के अकॉर्डिंग जो रिलायंस लिमिटेड है वो फ्यूचर में क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करेगा, किसे,
मिस्टर ए को, ठीक है। तो दैट इज़ बिल्स पेबल। तो आई होप आपको बिल्स पेबल, डिबेंचर्स, लाइबिलिटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मेरी बात सुनो, मैं एक्सरसाइज कर लूँ टीवी में देख के। सो थैंक यू सो मच।